वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की पाठ्य योजना संख्या है हमारी 88 और यहाँ पे आप देख सकते हैं पाठ्य योजना में सबसे पहले आपको पाठ्य योजना संख्या ही लिखनी होती है। आपकी जितनी भी संख्या होगी वो पाठ्य योजना के सामने लिख देंगे। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। उसके बाद हमारा देखिए आज का जो पाठ्य योजना वो कक्षा 6 के लिए है। वर्ग है अ, विषय है सामाजिक विज्ञान का, उप विषय है नागरिक शास्त्र, कालांश है द्वितीय यानी कि सेकेंड पीरियड है ये। अवधि है 40 मिनट की और यहाँ पे दिनांक है हमारा आज का 3 जुलाई 2020। आपको यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे दिनांक डालना है जिस दिन आप विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। अब उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा प्रकरण है विविधता एवं भेदभाव। ये हमारा कक्षा 7 नागरिक शास्त्र का सेकेंड चैप्टर है, दूसरा अध्याय है। और प्रकरण यहाँ पे सिर्फ लिखना है, प्रकरण का नाम नहीं लिखना है, यानी कि विविधता एवं भेदभाव। फाइल में तो आप लिखेंगे परंतु आप जब श्यामपट कार्य करते समय यहाँ पे सिर्फ प्रकरण लिखेंगे, प्रकरण का नाम अभी नहीं लिखेंगे। प्रकरण का नाम जब आप प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवा लेंगे बच्चों के द्वारा, उस समय आप यहाँ पे फिर प्रकरण को लिख देंगे। अगर पहले से लिख देंगे तो बच्चों को पता चल जाएगा कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, इसलिए पहले प्रकरण नहीं लिखा जाता। उसके बाद सामान्य उद्देश्य है। यहाँ पे देखिए सामान्य उद्देश्य में आपका, अगर आप शिक्षक हैं, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका हैं, तो आपका आप ये विषय पढ़ा रहे हैं, आप समाज विज्ञान या फिर उप विषय पढ़ा रहे हैं नागरिक शास्त्र, तो उसको पढ़ाने से बच्चों में क्या क्या आप विकास करना चाहते हैं, उनकी किन किन रुचियों का विकास करना चाहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है पॉइंट वाइज। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट इसमें लिखा जा सकता है। तो यहाँ देख लीजिए पहला पॉइंट है छात्र नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों से अवगत होंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र देश की राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है छात्र आदर्श नागरिकता का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। चौथा है छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास होगा। और पांचवा छात्रों के व्यक्तित्व का विकास होगा। तो ये था पूरा सामान्य उद्देश्य। अब सामान्य उद्देश्य के बाद हम देखने चलते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यहाँ पे आप देख लीजिए विशिष्ट उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य में यहाँ पे आपका छात्राध्यापक अगर हैं आप या फिर टीचर हैं आप, तो आपका ये चैप्टर पढ़ाने का, ये टॉपिक पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, उसको विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिखा जाता है। जैसे कि आज का हमारा जो चैप्टर है विविधता एवं भेदभाव, तो विविधता और भेदभाव के बारे में यहाँ पे हम बताएंगे बच्चों को, तो उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ों का विकास होगा उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में लिखा जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला पॉइंट है छात्रों को विविधता के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है छात्र विविधता से होने वाले लाभ तथा और हानियों को जान सकेंगे। तीसरा पॉइंट है छात्रों को विविधता जन्य भेदभाव के बारे में बताना, यानी विविधता के कारण कौन कौन से भेदभाव उत्पन्न होते हैं। और चौथा पॉइंट है यहाँ पे छात्रों को विविधता के प्रकारों के बारे में बताना। तो ये था विशिष्ट उद्देश्य का 4 पॉइंट। इसमें आप मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं, मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है इसमें। अब इसके बाद आता है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में आपको यहाँ पे जिस भी सामग्री की आप सहायता लेंगे 40 मिनट की क्लास में शिक्षण कार्य करते समय, उसकी यहाँ पे लिस्टिंग करनी होती है, उसको यहाँ पे लिखना होता है उन सभी सामग्रियों को। तो चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट, इन 3 चीज़ों की आप जनरली सहायता लेते हैं तो इसको लिखना ही होता है। अगर इसके अतिरिक्त किसी भी चार्ट का आप उपयोग करके बच्चों को कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं कुछ, तो उसको भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है कि छात्रों को विविधता की समझ है तथा उन्हें विविधता से उत्पन्न भेदभाव की सामान्य जानकारी है। अब ये हो गया पूर्व ज्ञान। अब पूर्व ज्ञान के बाद आता है हमारा लेसन प्लान का प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न सबसे कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे चीज़ होती है किसी भी पाठ्य योजना में, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे प्रश्न बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि किस प्रकार के प्रश्न बनाए जाएं कि वो आराम से बच्चों से अपना प्रकरण निकलवा लें। और इसमें एक चीज़ और ध्यान में देनी होती है कि इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं और मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न भी इसमें पूछा जा सकता है। तो देख लीजिए इसमें इसका फॉर्मेट कैसे होता है। इसमें फॉर्मेट देख लीजिए, क्रम संख्या एक कॉलम में होता है, दूसरे कॉलम में होता है छात्राध्यापक कथन। अगर छात्राध्यापिका है तो छात्राध्यापिका कथन लिख लीजिए यहाँ पे, और उसके बाद होता है छात्र छात्रा क्रिया, तीसरा कॉलम। अब इसमें देख लीजिए पहले कॉलम में क्रम संख्या में नंबर 1 लिखेंगे, नंबर 1 प्रश्न पूछेगा छात्राध्यापक। यहाँ पे देख लीजिए पूछा गया है हम किस देश में रहते हैं, तो बच्चे बता देंगे भारत में। दूसरा प्रश्न फिर पहले प्रश्न के उत्तर से जुड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लीजिए पूछ रहा है भारत में मुख्य रूप से कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं, तो बच्चे बता देंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मुख्य रूप से 4 ही धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पे, वैसे तो रहते हैं 8 धर्म के लोग, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से पूछा गया तो मुख्य रूप से 4 धर्म के लोग रहते हैं। अब उसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पे है भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भारत में रहते हैं, इससे क्या कहते हैं, तो बच्चे बता देंगे। पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं विविधता की समझ, तो वो बता देंगे कि विविधता कहते हैं इसको। अब उसके बाद चौथा प्रश्न पूछिए भारत में विविधता से उत्पन्न मुख्य कुरीतियाँ क्या हैं,
तो बच्चे बता देंगे भेदभाव विविधता के कारण उत्पन्न होने वाली सबसे बुरी चीज़ है। अब उसके बाद 5वां यहाँ पे प्रश्न है, विविधता एवं भेदभाव से क्या समझते हैं। तो उनको विविधता के बारे में तो पता है, परंतु भेदभाव के बारे में अभी वो व्याख्या नहीं कर पाएंगे, तो वो मौन हो जाएंगे और ये हो जाएगा उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न। तो ये पूरा देख लीजिए, प्रस्तावना प्रश्न था ये पाँचों, एक बार फिर से पूरा देख लीजिए आप। प्रस्तावना प्रश्न के बाद आपको उद्देश्य कथन बोलना होता है और अभी श्यामपट पे जो आपने शुरुआत में छोड़ा था अपना प्रकरण, उसको वहाँ पे प्रकरण के सामने लिखना है उसका नाम। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम लोग नागरिक शास्त्र नामक पाठ्य पुस्तक से विविधता एवं भेदभाव नामक पाठ का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। ये था उद्देश्य कथन। उसके बाद आता है हमारा, अब हमने उसके बच्चों के पूर्व ज्ञान से उनका वर्तमान का ज्ञान जोड़ दिया अपना प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा, क्योंकि उनको अभी तक देखिए यहाँ पे पूर्व ज्ञान था ये इन सारी चीज़ों की। अब उसको प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा उनको अभी प्रेजेंट के ज्ञान से, वर्तमान के ज्ञान से जोड़ दिया है। अब वर्तमान के ज्ञान से जोड़ तो दिया, अब उसको वर्तमान के ज्ञान को देना है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले अब पाठ की व्याख्या करेंगे। यहाँ पे लिखना होता है उसको प्रस्तुतिकरण, हेडिंग सबसे ऊपर। उसके बाद प्रस्तुतिकरण का देख लीजिए 5 कॉलम बनाना होता है इसमें। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, यहाँ पे मैं जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। पहले कॉलम में है शिक्षण बिंदु, दूसरे कॉलम में छात्राध्यापक कथन, तीसरे कॉलम में छात्र छात्रा क्रिया, चौथे कॉलम में शिक्षण विधियाँ और 5वें कॉलम में है श्यामपट कार्य। तो इसको इस तरीके से बनाइए कि आराम से पूरी चीज़ें लिखी जा सकें। इसमें देख लीजिए शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट है भारत में विविधता। तो छात्राध्यापक इसका व्याख्या करेगा। दुनिया में 8 मुख्य धर्म हैं और इन सभी धर्मों के अनुयायी भारत में रहते हैं। भारत में 1600 से अधिक भाषाएं और उनसे भी अधिक बोलियां बोली जाती हैं। भारत में 100 से अधिक प्रकार के नृत्य हैं। अब इसके बाद छात्र छात्रा क्रिया में लिखना है, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधियों में लिखिए व्याख्यान विधि, आप व्याख्यान दे रहे थे। अब श्यामपट कार्य पे आपको सारी चीज़ें नहीं लिखनी होती, जो मुख्य चीज़ें उसको लिखना होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप, भारत में 8 धर्मों के अनुयायी रहते हैं। अब दूसरे पॉइंट पे आइए शिक्षण बिंदु में पूर्वाग्रह के बारे में बताइए बच्चों को। जब कोई किसी के बारे में पहले से कोई धारणा बना लेता है तो ऐसी सोच को पूर्वाग्रह कहते हैं। अधिकतर यह नकारात्मक ही होती है। हम किसी के बारे में गलत ही हमेशा पहले सोच लेते हैं, उसको जाने समझे बिना। उसके बाद यहाँ पे आपने पढ़ा दिया उनको पूर्वाग्रह के बारे में और यहाँ पे भारत में विविधता के बारे में। अब उनसे कुछ प्रश्न पूछ लिया जाए, बहुत प्रश्न, जिससे ये पता चलता है कि बच्चों को जो आपने पढ़ाया उसको थोड़ा बहुत उन्होंने समझा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला प्रश्न है, दुनिया में मुख्य रूप से कितने धर्म के लोग रहते हैं। तो बच्चे बता देंगे 8 धर्म के लोग रहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, भेदभाव का मुख्य कारण क्या है। तो अभी इस चीज़ को आपने नहीं बताया तो इसको नहीं बता पाएंगे, तो ये मौन हो जाएंगे। ये प्रश्नीकरण विधि है शिक्षण विधियों में, इसको प्रश्नीकरण विधि लिख लीजिए। और यहाँ पे श्यामपट कार्य पे लिख दीजिए, जब कोई किसी के बारे में पहले से धारणा बना लेता है तो उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। पूर्वाग्रह के सामने लिखना है आपको श्यामपट कार्य में। उसके बाद भेदभाव के कारण लिखना है आपको कि भेदभाव के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए शिक्षण बिंदु में लिखा है आपने भेदभाव के कारण, और छात्राध्यापक कथन में लिखना है आपको, उसकी व्याख्या करनी है। अब विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। जब हम अपने से भिन्न व्यक्ति से मिलते हैं तो हम सहज महसूस नहीं करते और भेदभाव का करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर कोई, आप बाहर कहीं जाएंगे, विदेशों में जाएंगे, तो वहाँ पे इंडियन से सब घृणा करते हैं। काफ़ी किसी कंट्री में आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया में घृणा की जाती है इंडियन से। और इंडिया के अंदर भी देखेंगे आप तो साउथ के लोग यूपी और बिहार वालों से घृणा करते हैं। दिल्ली के आसपास के लोग आपके पूर्वोत्तर जो भारत है हमारा, उन लोगों से घृणा करते हैं। तो ये जो एक दूसरे से अलग दिखते हैं, एक दूसरे से अलग खाना खाते हैं, एक दूसरे से अलग धर्मों के लोग हैं, एक दूसरे से अलग पोशाक पहनते हैं, एक दूसरे से अलग वो त्यौहार मनाते हैं, तो इन कई कारणों की वजह से भेदभाव उत्पन्न होता है। और यहाँ पे उसके बाद फिर लिखना है आपको छात्राध्यापक कथन के बाद छात्र छात्रा क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद शिक्षण विधियों में लिखना है व्याख्यान विधि। उसके बाद भेदभाव का मुख्य वजह लोगों की भिन्नता है। ये था प्रस्तुतिकरण। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा पूरा। वीडियो को रोक के आराम से देख सकते हैं आप, कोई गलती मत करिएगा लिखने में। अब उसके बाद प्रस्तुतिकरण के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने पुनरावृत्ति के प्रश्न की तरफ। पुनरावृत्ति के प्रश्न में देख लीजिए यहाँ पे ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिससे बच्चों का ध्यान
शिक्षा की तरफ लगा रहे 40 मिनट की क्लास में, उनका ध्यान इधर उधर ना भटके, तो बीच बीच में कुछ प्रश्न पूछ लेने चाहिए छात्राध्यापक को बच्चों से। देख लीजिए, पहला इसमें प्रश्न पूछा गया, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, और दूसरा प्रश्न पूर्वाग्रह किसे कहते हैं। इसमें आप मिनिमम 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं और मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न भी इसमें पूछा जा सकता है। अब पुनरावृत्ति के प्रश्न के बाद आता है हमारा मूल्यांकन का प्रश्न। मूल्यांकन के प्रश्न में भी आप मिनिमम 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं और मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें भी। और मूल्यांकन के प्रश्न यहाँ पे इसलिए पूछे जाते हैं कि शिक्षक अपना मूल्यांकन करता है कि उसने जो क्लास में पढ़ाया 40 मिनट की, वो बच्चों को कितना समझ में आया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न है पूर्वाग्रह मुख्यतः किस प्रकार का होता है, और दूसरा प्रश्न है विविधता का अर्थ समझाइए। ये था मूल्यांकन के प्रश्न। उसके बाद लास्ट में आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य को हम इंग्लिश में होमवर्क कहते हैं। और यहाँ पे आप जितना भी 40 मिनट की क्लास में पढ़ाएं उसके हिसाब से यहाँ पे प्रश्न दिया जा सकता है। बच्चों को बोल दिया जाता है कि घर से लिख के ले आना है या फिर याद करके आना है। तो यहाँ पे अगर कम पढ़ा है आपने तो एक प्रश्न काफ़ी है। यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया है विविधता का भेदभाव में क्या योगदान है, विस्तार से बताइए। अब गृह कार्य के समाप्त होने पे हमारा लेसन प्लान भी यहाँ पे समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ आपको आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दिया करिए दोस्तों। और ऐसी ढेर सारी वीडियोज़ के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए। और अगर आपको किसी भी पाठ्य योजना की ज़रूरत है, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे कमेंट करिए। मैं 24 से 48 घंटे के अंदर उस पाठ्य योजना को रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।